गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं निकल गई हूँ सुबह ही सुबह वॉक करने के लिए। अब क्यों निकली हूँ ये तो मैं आपको आगे ब्लॉग में बताती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि दिल पे लग जाती हैं। बस ऐसे ही था आज कुछ मेरे साथ में और मेरा हो रहा था खराब, तो सोचा कि चलो सुबह सुबह आज वॉक करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ आ गई हूँ मैं चाय पीने के लिए। तो आ जाइए आप सभी लोग चाय पीने के लिए। गर्मा गर्म बारिश का मौसम भी हो रहा था और चाय पीने का बारिश के मौसम में तो अलग ही मज़ा रहता है। मतलब गर्मी में तो ठीक है, लेकिन बारिश का मौसम तो एक ऐसा रहता है कि जिसमें चाय पियो तो आत्मा तृप्त हो जाती है। तो यहाँ मैंने चाय छान ली है। यहाँ एक कप मैं अपनी सासू माँ के लिए रख दूँगी और दूसरा कप मैं अपने हस्बैंड और अपने लिए ले जाऊँगी। तो बस अब हम लोग थोड़ा सा चाय पी के और थोड़ी सी हम लोग बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद में ये अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ। तो और यहाँ पे ईशान जग गया है, मैं उसको उठा रही हूँ तो और उसको थोड़ा बहुत खिला लेती हूँ, ला के वापस से लगती हूँ अपने काम पर। तो यहाँ ईशान को दूध पिलाने का काम ईशान के पापा कर रहे हैं, क्योंकि ना वो है ना रो रो के दूध पीता है। मुझे रोता हुआ ना उसको देखा नहीं जाता है, तो दूध पिलाने का ज़्यादातर काम यही करते हैं। तो यहाँ मैं आ गई किचन में। तो वैष्णवी को लग रही थी भूख, तो मैं उसको ना खाली चावल दे रही थी। उससे बोल रही थी कि कढ़ी बना रही हूँ मैं, तो पर उसको खाली चावल खाना था। तो अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी। और कढ़ी बनाने का जो तरीका होता है ना, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे मैं लहसुन कूट रही हूँ। एक पत्थर जैसा रखा हुआ था तो मैं काटती नहीं हूँ लहसुन को, मैं कूट लेती हूँ उसको। और साइड में रख रखी थी मैंने 2 हरी मिर्ची। उसकी बड़ी मिर्ची थी तो मैंने उसके 2 टुकड़े करके रख रखा था मैंने उसको तड़के में लगा देती हूँ। और ये थैली में से मैंने निकाल लिया कड़ी पत्ता, और मैं लहसुन को भी डाल दूँगी। पहले मैंने उसमें मेथी डाल रखा था और यहाँ मैंने हरी मिर्चियों को भी डाल दिया है। और यहाँ मैंने दही और बेसन को तैयार करके रखा हुआ था, तो मैं इसी में डाल देती हूँ हल्दी। आप देख सकते हो मैं तड़के के साथ में हल्दी नहीं डालती, मैं ना इसी में मिक्स कर देती हूँ। और बीच बीच में मैं इसको चला भी रही हूँ। और आज मेरा मन कर रहा था कि आज मैं बैगन और आलू और प्याज ये सबको ना बड़े बड़े पीसेस में काट के फ्राई करके तब कढ़ी बनाऊँ। वो जैसे कढ़ी होती है ना, गोवर्धन पूजा होती है ना, तो उस टाइम पे बनती है ये वाली कढ़ी। तो मतलब आज खाने का पता नहीं क्यों मन ही कर रहा था कढ़ी चावल। तो आज मैंने इसमें प्याज भी काट लूँगी मैं। देखो, तो पहले मैं उसमें 1 आलू, एक छोटा सा बैगन और 1 प्याज, ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छा नहीं लगेगा तो थोड़ा थोड़ा बस काट लेंगे एक एक करके। यहाँ ईशान आ गया था और परेशान करने लगा। डर तो लगता है बच्चों को गैस के पास में लाने में, पर क्या करें, कभी कभी मजबूरी हो जाती है कि बच्चों को गैस के पास में भी लाना पड़ता है। पर मैं उसको ध्यान से है ना कर रही थी ताकि उसके ऊपर छींटे वगैरह नहीं आए। तो मैं सोच रही हूँ कि वैष्णवी के पास में दे आऊँ, पर वो उसके पास में ना
जाने के लिए तैयार ही नहीं है, तो मुझे ही उसको गोदी में लेके ना काम करना पड़ रहा है। मजबूरी हो जाती है कभी कभी बच्चों को लेके काम करने, क्योंकि खाना बनाना भी ज़रूरी होता है। ये इनको ना जल्दी भूख लगने लग जाती है, तो कितना भी जल्दी कर लो 10 बजे तक तो खाना मतलब चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ मैं कढ़ी को जो मैंने बना के रखा था घोल में उसको डाल दूँगी उसके अंदर। तो यहाँ देखो मैं ना उसको तब तक चलाऊँगी जब तक इसके अंदर खदक नहीं मतलब उबाल नहीं आ जाए, नहीं तो बोलते हैं कि ना फटने का डर रहता है कढ़ी को। तो बस मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी ताकि जो हमारी कढ़ी है ना वो फटे नहीं। तो अब आ गया हमारी कढ़ी में उबाल, तो मैं उसको छोड़ सकती हूँ। देख सकते हो कि उसमें ना जो अब मैं इसमें नमक डाल दूँगी और हींग रखी हुई थी, हींग से टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाता है खाने में और हजम भी हो जाती है। जो कढ़ी होती है ना डाइजेस्ट करती है हींग। तो दूसरी तरफ बन रही है मेरी कढ़ी और एक तरफ बना रही हूँ मैं रोटियाँ। तो मैं रोटियों को ना बेल बेल के रख लूँगी इकट्ठी और मैं धीरे धीरे फिर उनको सेकती जाऊँगी, क्योंकि ईशान कभी भी आके ना मुझे परेशान कर देता है, तो फिर है ना उसके साथ में भी बैठना पड़ता है। नहीं तो गैस पे तो मैं उसको लेके काम कर नहीं सकती हूँ। तो जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि वो इधर उधर थोड़ा खेलने में लगा रहता है ना, तो मैं अपना काम निपटा लूँ तब तक, क्योंकि बच्चों को ना गैस पे लाना रिस्की हो जाता है थोड़ा सा। तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी बना रही हूँ रोटी। तो यहाँ मेरा बन के रेडी हो गया था खाना और ये आ गए थे ऊपर से, तो मैं बस इनके लिए खाना लगा देती हूँ। कैसे ये कढ़ी खाते नहीं, इनको पसंद नहीं है और मुझे खाना बहुत पसंद है कढ़ी। तो अब इनके लिए चावल निकाल के इनको दे देती हूँ मैं। तो मतलब कढ़ी के साथ चावल होते हैं ना तो मतलब मज़ा ही अलग आता है। और यहाँ चल गई थी हमारी लाइट, तो आपको दिख रहा होगा कि मेरे घर में कितना सारा फैलाना पड़ा हुआ है। ईशान है ना किचन के सारे बर्तन ला के ना कमरे में डाल देता है। तो काम करने के बाद में मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर है ना इतनी ज़्यादा धूप हो रही थी ना कि सर फटा जा रहा था। 9-10 बजे तक तो धूप वैसे भी इतनी तेज़ हो जाती। तो यहाँ 11 साढ़े 11 बज रहे थे। तो और कपड़े भी थे मेरे 2 दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन मशीन चलाती हूँ मैं, तो ऊपर ही रखी हुई है मशीन। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कपड़े धोने का, पर धोने तो पड़ेंगे। बस यहाँ पे मैं ना सारे कपड़ों को है ना फैला के डाल रही थी, एक के ऊपर पड़ा हुआ, एक के ऊपर एक पड़ा हुआ था। तो यहाँ मेरे ना सिर्फ 2 पैरदान जो थे ना वो मैं लास्ट में धोती हूँ, तो बस वही मेरे रह गए थे, बाकी तो मेरा काम हो चुका था। तो यहाँ वैष्णवी सामने आ गई थी। तो बाथरूम में ना बार बार पैरों से गंदा हो रहा था, तो मैं ना एक बार बाथरूम को बाल्टी भर के ना पानी डाल दी। आपको पानी दिख रहा है, इसको ना धूप के कारण गरम गरम लग रहा था, तो इसके पैरों में स्लीपर नहीं थी। तो बस ये पानी को जहाँ जहाँ जाती है ना वहाँ पानी को साथ में ले लेके जाती है। देखो यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं, और गर्मी इतनी तेज़ हो रही थी, धूप का तो पूछो मत।
तो यहाँ मैं अपने हाथ मुँह धो लूँगी। और प्लीज़ सब